दोस्तों, एक महिला अपने पति के साथ कार में बैठकर रोजाना ऑफिस को जाती थी, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक पर या फिर लाल बत्ती पर जहां भी उनकी कार रुकती थी तो कुछ भीख मांगने वाले लोग उनकी कार को घेर लिया करते थे। ऐसे में एक लड़का था जो कि बहुत ही मासूम था, जो कभी गुब्बारे बेचता तो कभी पेन बेचता, कभी गुलाब का फूल बेच लिया करता था। वह भी इनकी कार के पास आता है। दोस्तों, वह इतना मासूम, इतना प्यारा बच्चा होता है। धीरे धीरे उस महिला को वह बच्चा पसंद आने लगता है। उस बच्चे की प्यारी प्यारी बातें उस महिला का दिल जीत लेती है। लेकिन दोस्तों, एक दिन उस बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद जब उस महिला को पता चलता है कि यह बच्चा कोई और नहीं बल्कि उसी का बच्चा था जिसे जन्म देने के बाद उसको छोड़ना पड़ा था, और 8 साल बाद वह इस हालत में इस तरीके से भटक रहा था, भीख मांगने पर मजबूर था। दोस्तों, आखिर क्या मजबूरी थी? ऐसा क्या हुआ था कि उसको उस बच्चे को छोड़ना पड़ा था? और एक्सीडेंट होने के बाद में जब उसके पति को यह बात पता चलती है तो फिर क्या होता है आगे कहानी में? आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, पवन नाम का एक लड़का जिसकी नेहरू प्लेस में कंप्यूटर की दुकान होती है, वह बदरपुर बॉर्डर के पास रहता था। अब दोस्तों, रोज वो बदरपुर से अपनी कार से अपनी पत्नी, जिसका नाम आंचल होता है, उसके साथ बैठकर अपनी दुकान पर आया करता था। लेकिन रास्ते में जहां भी ट्रैफिक पर उसकी कार रुकती थी, ज्यादातर नेहरू प्लेस की जो रेड लाइट थी वहां पर जब उसकी कार रुकती थी तो बहुत सारे बच्चे आकर उसको घेर लेते थे। अमूमन सारी गाड़ियों को घेर लेते थे। अब कोई पैसे मांगता था, कोई कुछ बेचता था, कोई शीशा ही साफ कर देता था। तो इस तरीके से बहुत सारे 8 से 10 बच्चे होते थे। कुछ महिलाएं, बुजुर्ग लोग भी होते थे जो कि वहां पर पैसे मांगा करते थे। तो उन्हीं में एक बच्चा था जिसका नाम दीपू होता है। 10 से 11 साल उसकी उम्र होती है। वह बच्चा गुब्बारे बेचा करता था। एक दिन वह आता है उस गाड़ी के पास जिसमें पवन और आंचल बैठे थे। दोस्तों, वह आंचल को देखता है और कहता है कि आंटी, आप गुब्बारे ले लीजिए। वह गुब्बारा बेच रहा था। अब आंचल उसको देखती है तो मुस्कुरा देती है, कहती है मैं गुब्बारे का क्या करूंगी? तो कहता है कि अपने प्यारे बच्चे को दे देना। फिर वह मुस्कुरा देती है, कहती है मेरा बच्चा जब तक इस दुनिया में आएगा तो यह फूट जाएंगे। वह 6 महीने की प्रेग्नेंट होती है। वह कहता है आंटी नहीं फूटेगा, आप छुएंगे तो नहीं फूटेगा। उसके बाद वह कहती है कि बहुत प्यारे बच्चे हो, लाओ तुम मुझे गुब्बारा दे दो। दोस्तों, वह 2 गुब्बारे ले लेती है। उसके बाद फिर वह आगे बढ़ जाती है क्योंकि तब तक जो सिग्नल था वो भी ग्रीन हो चुका था। उसके बाद कभी कभार 2-4 दिन में एक दिन ऐसा आ ही जाता था कि गाड़ी वहां पर रुक जाती थी। एक दिन फिर वह लड़का आता है, लेकिन आज वह पेन बेच रहा था। आंचल उसको देखते ही अपना शीशा नीचे करती है और कहती है कि क्या बात है, आज तो तुम पेन बेच रहे हो, गुब्बारे क्यों नहीं बेच रहे हो? तो कहता है कि आंटी, क्योंकि गुब्बारे फूट जाते हैं इसलिए उनमें नुकसान हो जाता है। आज आप पेन ले लीजिए, 10 रुपए का एक पेन है। अब दोस्तों, आंचल को तो वैसे इतने पेन की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उससे पेन ले लेती है। उसके बाद फिर वह चली जाती है। अब जैसे जैसे जो आंचल है और उस बच्चे में जिसका नाम दीपू होता है, दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और वह दीपू को पसंद करने लगती है क्योंकि उसकी बातें बहुत प्यारी थी। बहुत ही भोला बच्चा होता है। दोस्तों, जब भी वह आती थी उससे कुछ ना कुछ ले ही लेती थी और बदले में चुपके से 100 रुपए उसको पकड़ा दिया करती थी। इस तरीके से वो बच्चा उसको अच्छा लगने लगता है। एक दिन क्या होता है कि जब उसकी गाड़ी रेड लाइट पर खड़ी होती है तो दीपू वहां पर दिखाई नहीं देता। वो उसी को निहार रही थी क्योंकि वह चाहती थी कि काश मेरी गाड़ी यहां पर रुके और उस बच्चे से बात करूं। अब दोस्त तो जैसे ही गाड़ी रुकती है, दीपू दिखता ही नहीं है। तो 2-4 बच्चे और होते हैं। वह जानते थे कि जो यह मैडम है दीपू को पसंद करती है, तो वह दौड़कर आते हैं और कहते हैं कि मैडम, आप दीपू को देख रही हो ना? लेकिन दीपू का तो एक्सीडेंट हो गया है। अब दोस्तों, जैसे ही वो सुनती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहती है क्या बात कर रहे हो, कैसे, कहाँ एक्सीडेंट हो गया? तो कहते हैं कि जैसे ही यहां आने के लिए अपने घर से निकला था तभी उसका एक्सीडेंट हो गया। दोस्तों, वह लड़का संगम विहार की झुग्गी में रहता था और यह बात सन 2018 की है। और वह बच्चे बताते हैं कि आंटी, जैसे ही वह घर से निकला वैसे ही कोई कार वाला उसको ठोक कर चला गया। तो आंचल कहती है कि कैसी है उसकी हालत? बच्चे कहते हैं कि पता नहीं, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, सर वगैरह फट गया था। अब दोस्तों, इतना सुनते ही जो आंचल थी वह कहती है कि क्या तुम लोग मुझे उसके घर ले जा सकते हो? कहते हैं कि हाँ आंटी, मेरे घर के बगल में ही तो रहता है। अब वह पवन से कहती है कि पवन, मुझे प्लीज उतार दो, मेरा
दिल नहीं मान रहा है, मैं जा रही हूँ उस बच्चे को देखने के लिए। पवन कहता है, ठीक है तुम जाओ और मैं दुकान चला जाता हूँ। दुकान पर लड़के भी आ गए होंगे, दुकान खोलने का टाइम हो रहा है, तो जैसा भी होगा मुझे भी फोन करना। दोस्तों पावन आंचल को वहीं पर उतार देता है। उसके बाद वो ऑटो पकड़कर एक दो बच्चे को बिठाकर वहां से चल देती है। लेकिन जब वहां पर उसके घर पर पहुंचती है तो दोस्तों वहां पर एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। उस महिला को देखते ही जो आंचल थी वह हैरान हो जाती है, क्योंकि वह उस बुजुर्ग महिला को भली भांति पहचानती थी। जैसे वह जाती है वैसे ही वह महिला भी आंचल को पहचान जाती है और उसको देखते ही दहाड़े मारकर रोने लगती है। कहती है कि मैं तेरे बेटे को नहीं बचा सकी। दोस्तों इतना सुनते ही जो आंचल थी वो कहती है कि क्या वह मेरा बेटा दीपक था, तो वह कहती है कि हाँ। अब दोस्तों इतना सुनते ही आंचल अपनी छाती पटने लगती है और रोने लगती है और कहती है कि मेरा बच्चा 8 साल बाद मुझसे मिला था, इस तरीके से भटक रहा था, मैं उसको पहचान भी नहीं पाई, कितनी अभागन हूं मैं। मेरा ही बच्चा था, वह कहाँ पर है, कैसा है, मैं उसको देखना चाहती हूं। अब दोस्तों और जो पास पड़ोस की औरतें थी वो कहती है कि यह कौन है, यह महिला कौन है, तो जो उसकी सास थी वह बताती है कि यही तो उसकी माँ है। इतना सुनते ही सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं कि कितनी वीआईपी लेडी है और कहाँ वह बच्चा मैला कुचेला। अब दोस्तों उनको विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उनको इसके पीछे की कहानी नहीं पता थी। दोस्तों वह दहाड़े मार कर रो रही थी और दीपक दीपक करके चिल्लाती है। लेकिन दोस्तों यह उसका बच्चा कैसे था, इसके लिए कहानी में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। बात है सन 2018 की, जो आंचल थी लखनऊ की रहने वाली थी। जब उसकी उम्र 18 से 19 साल की थी तो उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है, जिस लड़के का नाम दीपक होता है। अब दीपक से जब उसे प्यार हो जाता है तो उससे वह शादी करने के लिए बोलती है, लेकिन उसके घर वाले इस शादी के बहुत खिलाफ रहते हैं। वह उसको बहुत समझाते हैं, लेकिन दोस्तों दिल है कि मानता ही नहीं है। अब जो आंचल थी उसने कुछ नहीं देखा, वह दीपक से शादी कर लेती है और उसके साथ रहने लगती है। 1 साल बाद उसको एक बच्चा पैदा होता है, जिसका नाम वह दीपक के नाम पर ही दीपू रखते हैं। लेकिन दोस्तों फिर 1 साल और बीतता है तो उसे पता चल जाता है कि उसने जो दीपक से शादी करने का फैसला किया था वह बहुत गलत फैसला था, क्योंकि जो दीपक था दोस्तों एक हिस्ट्री शीटर था, गैंगस्टर से जुड़ा हुआ था, वो एक शूटर था। आंचल उसे बहुत समझाती है और कहती है कि इसका अंजाम बुरा होता है, लेकिन दोस्तों वह मानता ही नहीं है और फिर एक दिन जो उसके दुश्मन थे उसको मार देते हैं। अब आंचल को तो पता ही था कि उसके साथ यही होने वाला था, लेकिन फिर वह कहती है कि चलो ठीक है, मेरा बेटा है, इसी के सहारे अपनी जिंदगी काट लूंगी। अब दोस्तों तब तक उसकी शादी को 2-2.5 साल बीत चुके थे। एक दिन क्या होता है कि जो आंचल के माता पिता थे, जिन्होंने शादी के बाद कभी उसकी शक्ल नहीं देखी, उससे बात नहीं की थी, वो लोग आते हैं आंचल के पास और दोस्तों उसे गले लगाकर रोने लगते हैं। कहते हैं कि बेटी जो कुछ भी हुआ भूल जाओ, अब वह भी इस दुनिया में नहीं है, तुम्हारी जिंदगी बहुत बड़ी है, चलो हम तुम्हारी दूसरी शादी कर देते हैं, लेकिन एक शर्त है कि यह जो बच्चा है इसको तुम्हें भूलना पड़ेगा। वह कहती है कि आप लोग चले जाइए, मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती। लेकिन वो लोग कहते हैं कि ऐसे में कौन तुमसे शादी करेगा अगर बच्चे को नहीं छोड़ोगी। अब दोस्तों जो दीपू होता है उसके दादा दादी भी थे, वह कहते हैं कि बेटी यह ठीक कह रहे हैं, तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारी उम्र अभी क्या है, 21-22 साल तुम्हारी उम्र है, तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है, तुम जाओ दूसरी शादी कर लो और यह हमारा खून है, हमारे दीपक का बच्चा है तो हम इसको देखेंगे, तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहती है कि यह मेरे बिना कैसे रह पाएगा, अभी 1-1.5 साल इसकी उम्र है और मैं भी तो इसके बिना नहीं रह पाऊंगी। लेकिन दोस्तों वह इतना कुछ झेल चुकी थी कि उसे बहुत कुछ सोच विचार करने के बाद में दीपू को छोड़ना पड़ता है और उसके बाद वह अपने माता पिता के साथ अपने घर चली जाती है। लेकिन दोस्तों जब वह जा रही थी इस तरीके से रो रही थी कि जितने सारे वहां पर लोग थे, देखने वाले लोग थे, सारे लोग रोने लगते हैं। फिर वह जो है चली जाती है और उसके बाद उसके जो माता पिता थे अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसकी गलती की वजह से उन्होंने उसे त्याग दिया था। लेकिन अब वह उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढने लगते हैं। उनको कोई जानने वाला उनको पवन के बारे में बताता है, तो दोस्तों दोनों एक
दूसरे को देखते हैं और उसके बाद पसंद कर लेते हैं और उसके बाद शादी तय कर दी जाती है। लेकिन शादी करते वक्त यह सारी बातें, उसकी पिछली जिंदगी की सारी बातें छुपाई जाती है। उसके शादी के बारे में, उसके बच्चे के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बताया जाता, बल्कि एक कुंवारी लड़की बताकर पवन से उसकी शादी कर दी जाती है। पवन का परिवार दिल्ली में रहता था, अच्छी खासी पढ़ी लिखी उसकी फैमिली होती है। दोस्तों, आंचल से शादी करके पवन बहुत खुश होता है, क्योंकि आंचल बहुत खूबसूरत थी और साथ थी जिंदगी में इतने ठोकर उसको दे दिए थे कि वह समझदार भी हो चुकी थी। इसलिए जो पवन था बहुत खुश हो जाता है, आंचल को बहुत प्यार करता है। और क्योंकि पवन दिल्ली से कुछ समय के लिए गया था मात्र शादी करने के लिए, तो शादी करने के बाद वह वापस आ जाता है, बदरपुर अपने फ्लैट में रहने लगता है। और उसके बाद नेहरू प्लेस में उसकी कंप्यूटर की दुकान होती है, लैपटॉप की दुकान होती है। तो वह जो है आंचल के साथ ही रोज ऑफिस जाया करता था। आंचल भी जो है, क्योंकि 12वीं तक पढ़ी थी, उसके बाद उसने शादी कर ली थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी थी, उसने ग्रेजुएशन कर रखा था। तो दोस्तों, वो दोनों मिलकर अपनी दुकान चलाते थे, एक दो लड़के भी रखते हैं, बहुत अच्छी इनकम थी। अब दोस्तों, इधर जो आंचल की जिंदगी बहुत अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन उधर जो उसका बच्चा दीपू था दोस्तों, उसकी जिंदगी में भूचाल आ जाता है। क्योंकि उसके जो दादा दादी थे, कुछ दिनों बाद जो उसके दादा थे वो भी इस दुनिया से चले जाते हैं। तो उसके जो परिवार वाले थे वो कहते हैं कि इस बच्चे को तो इसकी माँ यहीं छोड़ गई है, और तू जो है इसको अपने पास अपने पल्ले रख रही है। यह बच्चा मुसीबत की जड़ है, इसको कहीं अनाथ आश्रम में छोड़ दें या फिर इसको वहीं फेंक आ जहां इसकी मां रहती है। लेकिन जो उसकी दादी थी वो कहती है, नहीं, यह मेरा दीपक है, मेरे दीपक का बच्चा है, मैं इसको नहीं छोड़ सकती, यह मेरे साथ ही रहेगा। अब दोस्तों, आए दिन जो है उनके बेटे जो थे वो कलेश करते रहते हैं, उनकी जो पत्नियां थी वो कलेश करती थी, तो इसीलिए वह बहुत परेशान रहती थी। एक दिन जो है उसकी जो दीपू था उसकी बुआ आई हुई थी, जो कि सबसे बड़ी थी घर में, तो वह आई हुई थी और वह देखती है कि इस लड़के को लेकर बहुत कलेश होता है। उस समय उसकी उम्र मात्र 5 साल की होती है, क्योंकि वह 2007 में उनकी शादी हुई थी और 2008 में जो है वह बच्चा पैदा हुआ था। तो 2009 में जो दीपक था वह मारा जाता है। अब वो आती है तो कहती है कि माँ, जब इतनी परेशानी इस बच्चे को लेकर है तो इसको तुम मुझे दे दे, मेरे 2 बच्चे हैं और उनके साथ मैं इसको दिल्ली लेकर जाऊंगी, वहीं पर रहेगा। लेकिन वह कहती है कि नहीं, मुझे किसी पर भरोसा नहीं है और यह मेरे साथ ही रहेगा, मैं जब तक जीऊंगी, और तेरे भी तो बच्चे हैं, तेरा अपना पति है, वही इसके साथ दुर्व्यवहार करने लगेगा तो फिर बता कहाँ जाएगा, इसलिए मैं इसको अपने पास ही रखूंगी। लेकिन वह कहती है, अच्छा ठीक है, जब ऐसी बात है माँ, तो इस घर में मैं देख रही हूँ कोई नहीं है, तू भी चल मेरे साथ, और जो मैं खाऊंगी तुझे भी कमाकर खिलाऊंगी, मेरे साथ चल। तो दोस्तों, इस तरीके से जो दीपू है वो अपनी दादी के साथ दिल्ली आ जाता है। संगम विहार में उसकी बुआ रहती थी दोस्तों, इधर उधर वह मजदूरी करती थी। अब धीरे धीरे दोस्तों वक्त बीतता गया, और जब वो लड़का 10 साल का हो गया तो देखने लगा कि कुछ लड़के जो हैं वह पैसा कमा कर लाते हैं। तो कहता है कि यार, पैसे तुम लोग यह कहां से लाते हो? तो बच्चे उसको बताते हैं कि हम लोग जाते हैं और दिल्ली की सड़कों पर रेड लाइट पर जहां भी पड़ता है तो कार वाले जो हमको पैसा देते हैं हम उनसे मांग लेते हैं, तो वो दे देते हैं। तो उसके मन में भी आ गया, क्योंकि उसकी दादी की भी तबीयत खराब वगैरह रहने लगती है। उसको जो फूफा थे, पियक्कड़ आदमी थे, वो भी जो है आए दिन झगड़ा ही करते रहते थे। तो वो कहता है, ठीक है, मैं भी चलूंगा यार तुम लोगों के साथ में। लेकिन जो उसकी दादी थी वो मना करती है, कहती है कि तू कहीं नहीं जाएगा और यह पैसे मांगना गंदी बात है, मत जाया कर। लेकिन वो कहता है, दादी मैं पैसे नहीं मांगूंगा, कुछ बच्चे जो है कुछ सामान भी बेचते हैं तो मुझे कुछ पैसे दे दो, गुब्बारे वगैरह ले लूंगा, मैं वही बेचा करूंगा। अब दोस्तों, गुब्बारे खरीदता है और फिर जाकर वो नेहरू प्लेस की रेड लाइट पर बेचता रहता है, कभी पेन बेचता, कभी गुलाब बेचता, कभी जो है कुछ भी बेचता। तो दोस्तों, उसी दौरान जो है जो आंचल थी उससे दीपू की मुलाकात होती है। अब दोस्तों, आंचल जो है वो अपने बच्चे को बहुत याद करती थी, दीपक को भी बहुत याद करती थी। लेकिन दोस्तों, अब कभी भी उसको याद आती तो वह अकेले में रो लेती, किसी को कुछ नहीं बता, क्योंकि जब तक वह अपने घर पर थी तो उससे अक्सर मिल लिया करती थी। लेकिन शादी के बाद दोस्तों उसके माता पिता ने कहा था कि भूलकर भी कभी उस बच्चे का नाम अपनी जुबान पर मत लाना, नहीं तो इन सब लोगों को पता चल जाएगा तो बहुत बुरा हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए अपने कलेजे पर पत्थर रखकर दीपू को जो है याद करती है, लेकिन चाहते हुए भी कभी उससे मिल नहीं पाती है। और उसको यह भी नहीं पता था कि आखिर दीपू अब कहाँ पर है, क्योंकि कभी भी वह फोन करती थी अपने घर, जब घर जाया करती थी।
अपने मायके जाया करती थी तो पता चलता था कि वह तो अपनी बुआ के साथ कहीं चला गया है, इसीलिए कभी उससे संपर्क नहीं हुआ और उस दीपू का धीरे धीरे नाम उसकी दादी दीपक कहकर बुलाती थी, क्योंकि उनके बेटे का नाम दीपक था तो इसीलिए उसका नाम भी दीपक पड़ जाता है। अब दोस्तों तो इस तरीके से चल रहा था और एक बार फिर जो दीपू था वह दीपक बनकर अपनी माँ के सामने दोस्तों पैसे मांगता है और सामान बेचता है। अब जो आंचल थी वह उसे पहचान नहीं पाती 8 साल बाद, क्योंकि जब उन्होंने छोड़ा था तो 2-3 साल का था, 8 साल बाद वो कैसे पहचान पाती, बच्चा बड़ा हो गया था और जो कि साफ सुथरा बच्चा रहता था जिसे वह बहुत नाजों से फूल के समान पालती थी। अब वह बच्चा इतने कठोर माहौल में था तो दोस्तों वह जो मैला कुचला सा रहता था, इसीलिए वह नहीं पहचान पाती। उससे उसका नाम पूछती है, यह भी पूछती है कि कहाँ पर रहते हो, तो बोल देता है कि मैं अपनी दादी के साथ रहता हूँ, फिर भी जो है वह नहीं पहचान पाती। लेकिन जब उस दिन दोस्तों वह जाती है वहां पर संगम विहार में तो दोस्तों उसकी दादी को देखती है तो उन्हें तुरंत डाउट हो जाता है, कहीं यह मेरा बच्चा तो नहीं है। अब जैसे वह दादी भी बताती है, देखकर उसे पहचान जाती है तो वह भी हैरान होती है कि यह कहां से आ गई। हालांकि जानती थी कि दिल्ली में कहीं रहती है, लेकिन इस तरीके से उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आमना सामना हो जाएगा। तो वो जो है जैसे ही देखती है चिल्लाकर रोने लगती है और बताती है कि हाँ तुम्हारा ही बेटा दीपू था, उसका एक्सीडेंट हुआ है। अब वह चिल्लाकर कहती है कहाँ पर है, उसके पास मुझे लेकर चलो। तो दोस्तों कहती है कि अस्पताल लेकर गई है, उसकी बुआ पता नहीं क्या हाल होगा, बहुत गंभीर चोट लगी है। अब 2-3 जो पड़ोस की औरतें थी तुरंत तैयार हो जाती है, कहती है बहन चलो हम तुम्हें लेकर चलते हैं। और दोस्तों उसको सफदरगंज अस्पताल लेकर गए हुए थे। तुरंत वो लोग वहां पहुंचते हैं, जहां पर जाने के बाद जब उसकी बुआ उसको देखती है, क्योंकि वह भी पहचानती थी, तो वह गले लगकर रोने लगती है और कहती है कि उसको हालत बहुत खराब है, डॉक्टर कह रहे हैं कोई उम्मीद नहीं है। कहती है ऐसा नहीं होगा, दुआ करो, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। अब दोस्तों जब सारी बातें हुई 4-5 घंटे बीत गए और वह आईसीयू में था, उसकी कोई खबर नहीं। इधर जो पवन है बार बार फोन कर रहा था, क्योंकि उसको इसकी चिंता हो रही थी। तो एक बार उसने फोन उठाया और बोली कि पवन वह बच्चा जो है उसके बचने की उम्मीद नहीं है, बहुत चोट लगी है, मुझे माफ करना, मैं आ जा नहीं पाऊंगी। अब पवन सुनता है हैरान हो जाता है, कहता है कि यार क्या बात कर रही हो तुम चली गई वही बहुत है, और अगर उसको जरूरत हो तो पैसे भी दे दो, लेकिन यह कौन सी बात है कि यार तुम अस्पताल ही चली गई और कह रही हो कि मैं आ नहीं पाऊंगी, तुम इतनी इमोशनल हो जाओगी तो दिल्ली जैसे शहर में तो रह नहीं पाओगी। ऐसे भी कौन कौन करता है यार किसी के लिए, अरे उसकी वहां पर मां होगी, उसके पिता होंगे, घर वाले होंगे, और भी लोग हैं, वो लोग देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा तो रोज दिल्ली में होता ही रहता है। लेकिन दोस्तों वह कैसे बताए कि वो उसकी कौन है, उसी का अपना बेटा है। वह कहती है पवन अभी मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी। दोस्तों उसके बाद वह कहती है मुझे माफ कर दो, उसके बाद वो फोन स्विच ऑफ कर देती है। दोस्तों फिर 2 दिन बीत जाता है, तीसरा दिन आ जाता है, वो लोग वहीं पर थे। डॉक्टर बार बार आकर कहते हैं कि अगर होश आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ नहीं कह सकते। लेकिन तीसरे दिन डॉक्टर आते हैं और फाइनली कहते हैं कि बच्चे को होश आ गया है, आप लोग मिल सकते हैं। अब दोस्तों जैसे ही लोग यह खुशखबरी सुनते हैं एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं। उसके बाद आंचल दौड़ी दौड़ी जाती है और जैसे ही दीपू अपनी आंखें खोलकर देखता है तो कहता है कि आंटी आप आई हैं। तो कहती है कि बेटा मैं आंटी नहीं हूं, तुम्हारी मां हूं। उसके बाद दोस्तों तो वो चुमने लगती है, उसे प्यार दुलार करने लगती है, सीने से लगाना चाहती थी लेकिन डॉक्टर मना कर देते हैं, कहते हैं ज्यादा बात मत करो, बच्चा जो है होश में आ गया है, आप लोग टेंशन मत लो। दोस्तों उसके बाद जो है वह आती है, भगवान का लाख लाख शुक्र अदा करती है। और उसके बाद दोस्तों 3 दिन और बीत जाते हैं और उसने ना तो पवन को कॉल किया और ना ही अपना फोन ऑन किया। उसके बाद पवन को भी उसकी चिंता हो रही थी, तो वह उन बच्चों के सहारे संगम विहार जाता है। जब वहां पर आता है उसे सारी कहानी पता चल जाती है कि वो बच्चा कौन था और उसकी पत्नी कौन है। अब दोस्तों उसके बाद जो है वो वहां से सीधा सफदरगंज जाता है और वहां पर जब उसकी मुलाकात आंचल से होती है तो दोस्तों उसको उल्टा सीधा कहने लगता है, कहता है तुम लोगों ने धोखा दिया और तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता सब कुछ खत्म होता है। दोस्तों आंचल कुछ बोल नहीं सकी, वो सिर्फ सर झुकाए सारी बातें सुनती रही। और उसके बाद इतनी सारी बात कहने के बाद वहां से पवन चला जाता है। आंचल को तसल्ली थी कि चलो दीपू की जान बच गई। दोस्तों उसके बाद फिर वह 1 हफ्ते तक वहीं रहती है, डॉक्टर उसको छुट्टी देते हैं, उसको लेकर वह संगम विहार आ जाती है, उसको जो है देखभाल करने लगती है। और इधर जो है फिर वह पवन को फोन मिलाती है तो उसका नंबर
ब्लॉक कर दिया गया था। घर के एक सदस्य को उसने सारी बात बता दी थी और सबके फोन से उसका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया था। उसके बाद दोस्तों 10 दिन और बीत जाते हैं और एक दिन पवन, उसकी माँ और उसकी बहन, यह लोग जो है संगम विहार आते हैं, उसी घर पर जहां पर वह दीपू रहता था। जब वह आते हैं, जैसे ही आंचल उन लोगों को देखती है, फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि अब उसकी दुनिया अलग हो चुकी थी। उसका बेटा था, अपने बेटे को अपने छाती से लगाकर वह फोट फोट कर रोने लगती है। दोस्तों उसकी हालत देखकर जो उसके सास ससुर थे वो भी रोने लगते। वो कहते हैं, बेटा रो मत, चलो घर चलो। वह कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं अपने बेटे को अब दोबारा नहीं छोड़ सकती। वह कहते हैं, छोड़ने के लिए कौन कह रहा है? हम लोग माँ बेटे को अलग करके पाप नहीं लेना चाहते। चलो तुम इसको भी अपने साथ ले चलो और साथ में जो इसकी दादी है इनको भी अपने साथ ले चलो, क्योंकि यह भी तो अपने पोते के बिना नहीं रह पाएंगे। दोस्तों उसके बाद वह रोने लगती है, फूट फूट कर रोती है। उसके बाद पवन की तरफ देखती है कि पवन क्या कह रहा है। पवन भी कहता है कि चलो, मैं भी तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। दोस्तों उसके बाद वह उसके सीने से लग जाती है और फिर उसकी दादी दीपू और आंचल को लेकर वो लोग बदरपुर जाते हैं, अपने घर जाते हैं। दोस्तों सन 2018 की बात है। उसके बाद आज 6 साल बीत चुके हैं। 6 महीने की वह प्रेग्नेंट थी। 3 महीने बाद उसको एक बेटा होता है और फिर 2-3 साल बाद उसको एक बेटी होती है। आज जो है पूरा परिवार एकदम सही तरीके से रह रहा है। उसकी बुआ भी आती जाती रहती है, दीपू से मिलकर जाती है। अब दीपू उर्फ दीपक की और उसकी माँ आंचल, उसके छोटे भाई बहन बहुत शानदार लाइफ बिता रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं। दोस्तों कुछ भी हो जाए लेकिन एक बच्चे को उसकी माँ से जुदा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो हमारे और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।